Let's see this question. In the following reaction PQRS are the major product. PQRS आपका major product है, तो कौन सा 202 था? Let's see this question. In the following reaction PQRS are the major product. आपको PQRS बताने हैं और आपको ये ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस पे आ जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले इसके प्रोडक्ट्स बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है mg, यहाँ पे मैंने ले लिया। इस क्वेश्चन के हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पर, फिर ऑप्शंस में से चूज करेंगे। ओके, आपके पास यहाँ पर है क्या? सबसे पहले इसने बोला Cl है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर MgCl यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, और यहाँ पे वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वाटर इज H प्लस OH माइनस, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज CH3, मतलब दिस इज H ले लिया, माइनस ने H ले लिया, CH3 बन गया, प्लस MgOH, और ये Cl जो हो जाएगा वो बाहर हो गया। तो इस P आपका ये प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका P प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आते हैं इस Q वाले पे, ठीक है। इस पे आते हैं हम लोग, इस पर आते हैं, इस क्वेश्चन पे Q कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिर से यहाँ दिया है Cl के साथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप क्या बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। तो आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये रिंग इस तरह से जाएगी, यानी कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा ये बनेगा यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया O माइनस MgCl प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है? H3O प्लस दे रखा है, तो अब H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा COOH बन गया। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट बना है। ये इस तरह से कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन कम ज़्यादा नहीं करने हैं, बिल्कुल ध्यान से, माइनस ने कार्बन को जोड़ के COH बन गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस R वाले पे, ये R कैसे बनेगा? तो फिर से आपने ये रिएक्टेंट लिया, ये बिल्कुल आपने रिएक्टेंट ध्यान से देख के बनाना है। फर्स्ट स्टेप में वही Mg ईथर है, मैं पहला स्टेप बिल्कुल सेम लिख देती हूँ MgCl, क्योंकि हर किसी में सेम हो रहा है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर स्टेप में पहला कॉमन स्टेप है, तो मैंने लिख दिया। CH3CHO के साथ रिएक्शन करानी है, CH3CHO के साथ रिएक्शन करवानी है, देन वाटर डालना है, यानी कि देखो ये माइनस है, इस पे अटैक करेगा, ये इस तरह से होगा, आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा आपके पास, ये इस तरह से है, ये कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ना है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ना है, ये इस कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ना है, तो CHO माइनस, यहाँ पे आया CH3, ये आया MgCl, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का साइन आ गया, ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, क्या आया है प्रोडक्ट? ये आया है आपका, इस कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ेंगे तो ये क्या आया आपका? CHO माइनस MgCl प्लस, और ये क्या आया यहाँ पर? CH3, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद कार्बन को जोड़ दिया, चेक कर लिया।
अब क्या डालना है, पानी डालेंगे, तो पानी डालने से बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, CH3, और ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर OH हो गया। क्लियर है। CrO3 डाला है, तो CrO3 क्या करता है, इस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करता है, कीटोन में। तो मैं आप इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ, आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग हाईलाइट करके। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कार्बन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, CH3। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ऑप्शन डी पे चलते हैं हम अगले पेज पे। पहले स्टेप में इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्शन कराना है, देन H2 निकल के साथ करवाना है। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या था आपके पास, ये था रिएक्टेंट, Cl था। लेट्स चेक अगेन, ये Cl है, इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि Cn माइनस के साथ करवाया, Cl पे अटैक करेगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस C ट्रिपल बॉन्ड N। अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोजन निकल रिएक्शन। हाइड्रोजन निकल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन करेगा, यानी कि ये क्या हुआ, दिस इज कार्बन CH2 और ये NH2 बन गया है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, CHCl3 के साथ KOH की प्रेजेंस में हीट करवाना है। तो आपने क्या किया, CHCl3 के साथ KOH की प्रेजेंस में हीट कराया। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हो गई है, कार्बाइलअमीन। प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कार्बाइलअमीन रिएक्शन, यानी कि वहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोसाइनाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोसाइनाइड की, NC बन गया। अब क्या है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन वाटर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा और क्या लिखा है, देन वाटर लिखा है। तो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा तो यहाँ से क्या आया, ये CH2 है, ये NH है, और ये क्या हुआ यहाँ पे CH3 हुआ। अब ये हमने सारे ऑप्शंस तो कर लिए हैं सॉल्व, A B, ये PQRS के प्रोडक्ट्स हमने बना दिए हैं। अब आते हैं इन ऑप्शंस पे। P इज द प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन, P इज द प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। चेक करो P का प्रोडक्ट क्या था, प्राइमरी अल्कोहल है ही नहीं, 4 कार्बन कहाँ है, 4 कार्बन है 1 2 3 4, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। तो ये क्या हुआ, आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे आओ, Q अंडरगोज कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। अब देखते हैं Q क्या है। Q आपका ये है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेगा और 8 कार्बन देगा। तो इस Q को मैं नोट करती हूँ, और इस Q क्या प्रोडक्ट था आपके पास, ये था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेगा। ये Q का आया था, Q क्या करेगा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आप कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा और इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ जाते हैं। जैसे ही आप इसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ते हो तो CO2 बाहर निकलने के बाद एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होती हैं। आपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, तो यहाँ पे जब एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होंगी, ये आपका इसको CO2 बाहर निकलेगा, आप पूरा लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3, ये 4, 1 2 3 और ये 4th कार्बन। इसी तरह से इसका ये दूसरा मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा, ये कार्बन एक और है, हम इसको एक बार सही से लिखते हैं। तो ये 1 2 1 2 3 और ये 4th कार्बन, ये 4th कार्बन। और यहाँ से मैंने क्या बोला, इसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ते हो, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, CO2 बाहर निकलता है, एनोड और कैथोड पे आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है। तो जैसे ही आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा तो आपके पास प्रोडक्ट आता है। ये कितने कार्बन है इसमें, काउंट करिए। उसने बोला है ना कि 8 कार्बन है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं, 8।
कार्बन्स, यही लिखा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में यही लिखा है कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे 8 कार्बन के प्रोडक्ट मिलेंगे, ये 8 ही कार्बन है, तो आपका क्यू तो बिल्कुल ही सही है, तो आगे आर और एस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं, आर में 6 कार्बन है, कैनिंजारो रिएक्शन करता है। अब आर देखो, ये आर कैनिंजारो रिएक्शन नहीं करेगा। कैनिंजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो कैनिंजारो रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये आपका गलत हो गया। S इज प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन। S कितना है, ये जो S प्रोडक्ट था ये कितने डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है। कितने डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन, तो इसने क्या बोला, क्या है ये, प्राइमरी अमीन। तो आपको मैंने सारे सबके प्रोडक्ट्स बनाकर दिखा दिए। ऑप्शन आपका जो है बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।